गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गाइस, एकदम नया सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th के बच्चों के लिए। आज हमारा इंट्रोडक्टरी पोर्शन होगा, क्लास 11th का फिजिक्स का पोर्शन आज हम लोग कवर करेंगे गाइस। इसमें बेसिक हम बताएंगे आप लोगों को, और बेसिक बताने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से सिलेबस में आएंगे। ओके, तो कुछ कुछ प्लान्स भी बताना है आप लोगों को कि आपके लिए फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या क्या हो सकते हैं अगर आप साइंस बैकग्राउंड से 10th के बाद 11th में साइंस लेते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, बेसिकली क्या क्या नॉलेज आपको होना चाहिए इस बैकग्राउंड से होने के लिए। ये सब सारा चीज़ आज हम लोग इस लेक्चर में डील्स करेंगे गाइस। ओके बच्चे, आज हमारा जो पूरा लेक्चर है इसी इंटरफेस पर चलने वाला है, इसी वाइट पेपर पर चलने वाला है। बेसिकली हम लोग एक बात बोलेंगे आपको कि आपने जो है क्लास 10th के बाद चुना बच्चे साइंस। आपके पास 3 ऑप्शंस थे, आर्ट्स का, साइंस का और कॉमर्स का। ओके, आपने चूज़ किया साइंस, है ना। आर्ट्स का, साइंस का और कॉमर्स का आपके पास ऑप्शन था, और आपने चूज़ किया साइंस, और साइंस चूज़ किया तभी तो आज यहाँ पर पढ़ रहे हो। ओके, तो ये चीज़ है। तो सारे बच्चों को मेरे तरफ से एक चीज़ और बता देते हैं कि सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि साइंस किसे कहते हैं। ओके, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए, लिखिए पहले खुद से कि साइंस क्या होता है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तब आप देखिएगा कि आप जो सोचे थे और हम जो बताएं उसमें मैच करता है या नहीं कुछ कुछ। ओके, तो साइंस क्या होता है, बेसिकली व्हाट इज साइंस। तो आपने साइंस लिया तो छोटा सा नॉलेज है, ये चीज़ आपको होना चाहिए, नॉलेज की साइंस होता क्या है। ओके, देखिए भाई बच्चे, पॉज करने के बाद अगर आप लिख चुके होंगे तो अब आगे सुनिएगा, साइंस किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसे कहते हैं कि द थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल THEORITICAL, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज ऑन एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। किसी भी विषय में लिख के, पढ़ के और प्रैक्टिकल करके, क्रियाकलाप करके जो ज्ञान हमें मिलता है उसे विज्ञान कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम, सारा वही एग्जाम्पल लेंगे जो आप क्लास 10th में पढ़ते आए थे। ओके, देखिए बच्चे, सबसे पहले समझिए, आपने पढ़ा होगा क्लास 10वां में एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये पढ़ा होगा आपने। एसिड बेस एंड सॉल्ट मतलब अम्ल, क्षार एवं लवण, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, एक चीज़ समझिएगा, क्लास 10वां में आपने जो है इसको पढ़ा होगा। और अभी हमने आपको बताया कि दुनिया का कोई भी ऐसा नॉलेज जो थ्योरी लिखने मतलब थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल करने, क्रियाकलाप करने के बाद आता है उसे विज्ञान कहते हैं। हम आप पढ़े होंगे एसिड बेस और सॉल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण, उसमें आपने पढ़ा होगा बच्चे, ध्यान से समझना, आपने उसमें पढ़ा होगा एसिड के बारे में, अम्ल के बारे में। और हम लोग सब जानते हैं कि दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ जिसका टेस्ट खट्टा हो उसे हम लोग अम्ल कहते हैं, है ना, उसे हम लोग एसिड बोलते हैं। कोई दिक्कत, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ जिसका टेस्ट खट्टा हो उसे हम एसिड कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ये चीज़ हमने लिख दिया और आपने पढ़ लिया, तो हमने एक काम किया, क्या किया, थ्योरेटिकल वाला काम कर लिया, क्योंकि थ्योरेटिकल का मतलब ही होता है लिखना पढ़ना। हमने लिख दिया कि दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ जिसका टेस्ट खट्टा होता है इसे हम साइंस कहते हैं, और आपने प्रैक्टिकल करके उसको देखा। क्या करेगा तुम, या तो उसको क्या कर सकते हो, उसको टेस्ट करके देख सकते हो खट्टा है या नहीं। लेकिन बहुत सारे जो एसिड है वो जानलेवा होते हैं, तो उसको प्रैक्टिकली क्या करना पड़ता है ये जानने के लिए। याद करिए, क्लास 10वां में आप लोग पढ़े होंगे लिटमस पत्र के बारे में। दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ जो ब्लू लिटमस को लाल में बदल ले उसे एसिड कहते हैं। तो अगर वो ब्लू लिटमस को लाल में बदलता है तो वो एसिड होगा, वो अम्ल होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग को नॉलेज दो तरीके से मिला, पहला हम लिख दिए कि दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ जिसका टेस्ट खट्टा होता है उसे हम लोग एसिड कहते हैं। दूसरा, आप उसको पढ़ लिए, मतलब थ्योरेटिकल बात हो गया। तीसरा, अगर टेस्ट करने लायक रहा तो आप उसको टेस्ट कर लिए, मतलब प्रैक्टिकल कर रहे हैं यहाँ से। और अगर टेस्ट करने लायक नहीं रहा तो हम लोग उसका जो है लिटमस पेपर का यूज़ करके उसका जो हम लोग टेस्ट कर लिए, प्रैक्टिकल कर लिए। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो एसिड का नॉलेज है दो तरीके से आया, लिखने पढ़ने और प्रैक्टिकल करने पर, मतलब थ्योरेटिकल करने पर और प्रैक्टिकल करने पर। और दुनिया का कोई भी ऐसा नॉलेज जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल से आता है उसे हम लोग कहेंगे क्या, साइंस। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक होगा, आई थिंक कि आप समझ में आपको आ गया होगा। एक और एग्जांपल अगर आपको हम लेके दिखा दें, जैसे आप पढ़े होंगे क्लास 10वां में ये चीज़, क्या, प्रकाश, प्रवर्तन और अपवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा, है ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा। तो ध्यान से समझिएगा, प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन माने प्रवर्तन कर जाना, है ना।
तो परिवर्तन करना किसे कहते हैं? किसी भी सतह, किसी भी चिकनी सतह से लाइट टकराता है और वापस घूम के आ जाता है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन, है ना। तो इस चीज को हम लिख दिए, आप पढ़ ली, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। टॉर्च लेंगे हम लोग, टॉर्च लेंगे, उसको जो है मिरर में जला के देखेंगे, वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि वाकई में यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। ओके, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। थ्योरी लिख दिए कि प्रकाश का टकराना वापस आना क्या कहलाता है? परिवर्तन। उसका हम लोग टॉर्च जला के देख भी लिए प्रैक्टिकल करके। तो दुनिया का कोई भी ऐसा नॉलेज जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल से आए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। ओके, अब हमारा सबसे बेसिक चीज जो बनता है बच्चे यहाँ के बाद, कि आखिर विज्ञान जो है कितना प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंस, उसको क्लासीफाई, वर्गीकृत किस प्रकार से किया गया है। तो आप क्लास 10वां में पढ़ते होंगे बच्चे, क्लास 10वां में आप ये चीज़ पढ़ते होंगे कि 3 तरह का, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, है ना। लेकिन अगर हम बेसिकली बात करें तो ये आगे चल के इस क्लास में आपको पता चलेगा। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, क्या कंप्यूटर साइंस नहीं है ना, तो उसको आप किस में रखोगे? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, या बायोलॉजी में? वो तो कंप्यूटर साइंस है ना, उसको किस में रखोगे? तो बढ़ गया ना एक और ज़्यादा। तो ऐसा नहीं होता है, 3 नहीं होता है, बेसिकली समझना। अच्छा, एक चीज़ और कन्फ्यूज़न हम आपको करना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि 3 नहीं होता है, क्लास बढ़ गया है, 10th से 11th आ गए हो, तो 3 से 4 हो जाना चाहिए। कहने का मतलब यही है ना कि 3 से अब क्या हो जाना चाहिए? 4 हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आप कितना होता है इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी। ओके, तो ध्यान से सुनना बच्चे, 3 नहीं होता है, ना ही 4 होता है। साइंस को बेसिकली, ओके, ये हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बहुत सारे बच्चे 4 पार्ट में बोलते हैं इसको, है ना। 4 पार्ट वालों का बता दे रहे हैं क्या क्या बोलते हैं वो लोग बोलते हैं फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, है ना, सोशल साइंस, मैथमेटिकल साइंस। ओके, तो बात सही है, लेकिन उसमें भी 2 ही प्रकार का बेसिकली साइंस होता है, ठीक है। बेसिकली 2 प्रकार का साइंस होता है। हम लोग को अगर पूछे कितना तरह का साइंस होता है, तो 2 तरह का। अब 2 तरह का क्या क्या होता है और क्यों होता है, उसके लिए समझिएगा। देखिए बच्चे, दुनिया में ना 2 ही तरह का चीज़ होता है। एक वो जिसके अंदर जान होता है, जिसको हम लोग सजीव बोलते हैं। एक वो जिसके अंदर जान नहीं होता है, जिसे हम लोग निर्जीव कहते हैं। समझ आ रहा है? एक सजीव होता है और एक निर्जीव होता है। ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको? तो एक चीज़ और समझिएगा बच्चे, एक सजीव होता है, एक निर्जीव होता है। समझ रहे हैं ना चीज़? तो दुनिया का कोई भी ऐसा विज्ञान जो सजीव चीज़ों के बारे में पढ़ेगा, उसको हम लोग बायोलॉजिकल साइंस कहेंगे। और दुनिया का कोई भी ऐसा विज्ञान जो निर्जीव चीज़ों के बारे में पढ़ेगा, उसे हम लोग फिजिकल साइंस कहेंगे। क्या कहेंगे? फिजिकल साइंस। यहाँ तक समझ में आया? अब समझ में आता है, थोड़ा सा और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल साइंस को बोलें कि दुनिया का कोई भी ऐसा विज्ञान, है ना, जिसमें हम लोग सजीव चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। फॉर एग्जांपल, हम लोग सब जानते हैं कि प्लांट का जो अध्ययन है उसको हम लोग बॉटनी बोलते हैं। और हम लोग सब जानते हैं कि प्लांट में जान होता है, तो कौन सा साइंस हो जाएगा? बायोलॉजिकल साइंस। कोई भी चीज़ समझ के देखिए। कंप्यूटर साइंस कौन सा साइंस होगा? कंप्यूटर में जान नहीं है, फिजिकल साइंस। हम लोग का दिमाग का साइंस, साइकाइटोलॉजी इसको बोलते हैं, वो किस में आता है? बायोलॉजिकल साइंस। लीवर का पढ़ा है, लीवर, कलेजे का पढ़ा है, किस में आएगा? बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। एनिमल का पढ़ा है, जिसको हम लोग बोलते हैं जूलॉजी, वो किस में आएगा? बायोलॉजिकल साइंस। नस का पढ़ा है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजी, वो किस में आएगा? नस तो जीवित प्राणियों में होता है ना, उसे कहेंगे बायोलॉजिकल साइंस। फिजिक्स किस में आएगा? फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं एसी मोटर, डीसी मोटर। समझ रहे हो बात को? एसी मोटर, डीसी मोटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फैन के बारे में पढ़ते हैं, और सब में जान नहीं होता। जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं, सब में जान नहीं होता है, तो वो किस में आएगा? फिजिकल साइंस में आएगा। अब एक चीज़ और है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किस में आता है? तो ध्यान से समझना, केमिस्ट्री का 2 पार्ट है। केमिस्ट्री का टीचर आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में 2 पार्ट है, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर 33% है बच्चे, तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों मिला के है 66%। कहने का मतलब है मोटा मोटी ये 66%, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, और इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों में जान नहीं होता है, इसमें निर्जीव चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। सिर्फ ऑर्गेनिक में जीवित प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं, जो जीवित प्राणियों में होता है। तो कहने का मतलब है इसका मैक्सिमम पोर्शन जो है निर्जीव चीज़ों के बारे में पढ़ाई करवाता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि केमिस्ट्री को हम लोग जनरली फिजिकल साइंस में रखते हैं। वैसे अगर कोई पूछे तो क्या इसको बायोलॉजिकल साइंस में रख सकते हैं, तो हमारा आंसर होना चाहिए कि हाँ,
रख सकते हैं लेकिन रखते नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें मैक्सिमम पोर्शन जो है निर्जीव चीज़ों के बारे में पढ़ना है, सजीव के बारे में नहीं। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने पढ़ा कि साइंस क्या होता है, तो और साइंस के क्लासिफिकेशन कितने होते हैं, बेसिकली 2 तरह का। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स, फिजिक्स किसे कहते हैं, उसको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। ओके, तो अब से हमारा जो है टॉपिक आगे चलेगा। आज के लिए इतना ही बच्चे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किए कमेंट सेक्शन में रीज़न जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग आने वाले समय में अपने लेक्चर को इम्प्रूव कर सके। और एक बात कि अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो सके। लॉकडाउन में बहुत दिक्कत हो रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि बच्चे का पढ़ाई जो है कंटिन्यू रहे, इसलिए हम लोग ये सब प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।